एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है यूमे को, जो कि क्लासरूम के अंदर बैठी रहती है। तभी वहाँ पे मीना मी आती है और कहती है यूमे से घर चलने के लिए, लेकिन यूमे उसे मना करती है। और फिर हमें दिखाया जाता है वहाँ पे दो और लड़कियां रहती हैं जो कि यूमे से पूछ रही रहती हैं आखिर क्या बात है, वो तो एग्जाम में टॉप की है ना, तो आखिर वो खुश क्यों नहीं है। इन सारी चीज़ों से यूमे थोड़ा परेशान होती है और सोचने लगती है कि जब वो मिडिल स्कूल के अंदर थी तो जो मिजुतो था वो आने के साथ ही उसे एग्जाम में काफ़ी आसानी से हरा दिया था, जिसके बाद यूमे ने सारी चीज़ें छोड़ दी और सोना भी छोड़ दिया और सिर्फ उसे पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू कर दिया ताकि वो मिजुतो को हरा सके। उसके बाद वो आसानी से क्लास के अंदर टॉप कर जाती है, लेकिन इसके बाद जब वो देखती है मिजुतो की ओर तो उसे इन सभी चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है और वो आराम से खिड़की के बाहर ही देख रहा था, जिससे यूमे को लगने लगता है कि वो बेकार ही में मिजुतो को अपना राइवल समझ रही थी, जबकि ऐसी कोई बात नहीं है। फिर वो मिलती है मिजुतो से लाइब्रेरी के अंदर और वहाँ पे उसे पता चल जाता है कि मिजुतो उसे सिर्फ दिखाने की कोशिश कर रहा है कि उसे फ़र्क नहीं पड़ता है, और तभी से यूमे उसे पसंद करने लगी थी। उसके बाद यूमे पूछती है मिजुतो से क्या उसकी पढ़ाई हो गई, तो फिर मिजुतो कहता है हाँ उसने पढ़ लिया है, क्योंकि उसे वैसे भी ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। और फिर वो कहने लगता है यूमे से कि आखिर क्लास के अंदर टॉप करके कैसा लगता है, तो फिर यूमे कहने लगती है फिलहाल के लिए वो क्लास की टॉपर है और आगे भी वही रहेगी। ये सुनकर के मिजुतो कहता है ये तो आगे पता चलेगा। तो फिर यूमे कहने लगती है क्या इस बार भी मिजुतो का प्लान है उसके रास्ते के बीच में आने का। मिजुतो कहता है नहीं, वो ऐसा कुछ नहीं करने वाला है। यूमे फिर काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई करके वहाँ से जाने लगती है, जो चीज़ मिजुतो भी नोटिस करता है। यूमे फिर सोचने लगती है कि सभी लोग उससे बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि वो टॉप की थी और उसके लिए टॉप करना अब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद यूमे पूरे ध्यान से पेपर को लिखती है और उसके बाद वो देखती है कि उसके मार्क्स भी पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छे आए हैं। लेकिन फिर वो सोचने लगती है कि मिजुतो की जापानीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, तो हो सकता है कि उसे फुल मार्क्स मिले हों, जिसके कारण वो हार जाएगी और इसको कंफर्म करने का उसके पास कोई तरीका नहीं है। लेकिन फिर वो छुप करके दरवाजे से बाहर की ओर देखती है जहाँ पे मिजुतो अपने रूम से बाहर जा रहा था, तो फिर वो उसके रूम के अंदर जा करके उसकी एग्ज़ाम शीट को ले लेती है। फिर वो मिजुतो से पूछने लगती है कि आखिर उसने आखिरी के क्वेश्चन इस तरीके से खाली क्यों छोड़ दिए थे, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि उसे इन सभी क्वेश्चन के जवाब न पता हो। मिजुतो कहता है उसके पास टाइम नहीं था। तो फिर यूमे कहती है तुमने 10 मिनट पहले ही लिखना बंद कर दिया था, तो क्या तुमने मेरे लिए इन सारे के सारे क्वेश्चन को नहीं लिखा ताकि मैं टॉप पे आ सकूं। और उसके बाद वो काफ़ी गुस्से में मिजुतो के कॉलर को पकड़ लेती है और कहती है तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं तुमसे जीत नहीं सकती। और फिर वो मिजुतो को मारने जा रही रहती है, लेकिन तभी उनकी मॉम आकर के उन्हें रोक लेती हैं और फिर वो मिजुतो से भी शांत रहने के लिए कहती हैं और वहाँ से जाने के लिए भी। लेकिन मिजुतो वहाँ से जाने से पहले यूमे से कहता है मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि मैं टॉप पे आऊँ या ना आऊँ, लेकिन तुम्हें इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा फ़र्क पड़ता है और ये चीज़ तुम्हारे लिए ज़रूरी थी, इसलिए मैंने ऐसा किया, लेकिन अब मैं ही जीतने वाला हूँ। और फिर यूमे इन सारी चीज़ों को छोड़ करके वापस से पढ़ने लगती है। मिजुतो फिर वहाँ से बिना बात किए जाने लगता है और कहता है कि इस बार तो टॉप वही करने वाला है। और फिर हमें दिखाया जाता है यूमे फिर से काफ़ी अच्छे से एग्ज़ाम को लिखती है, लेकिन उसके बाद उसे पता चलता है कि वो फर्स्ट प्लेस पे नहीं आई है और उसकी जगह वहाँ पे मिजुतो आ गया है। यूमे फिर कहने लगती है उसने तो इतने सारे क्वेश्चन जापानीज एग्ज़ाम में छोड़ दिए थे, तो आखिर वो यहाँ पे इतनी ज़्यादा नंबर के साथ आगे कैसे आ सकता है, क्या इसके लिए उसने बहुत ही ज़्यादा पढ़ाई की थी। तो फिर मिजुतो कहता है नहीं, उसे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है और वो बहुत ही आसानी से ये सारी चीज़ें कर लेता है। और अब यूमे को भी और भी ज़्यादा मेहनत करनी होगी अगर वो टॉप पे वापस आना चाहती है। यूमे फिर सोचने लगती है अब वो टॉपर नहीं है और अब उसके पास कोई भी नहीं आएगा। लेकिन तभी वहाँ पे उसकी सारी दोस्त आ जाती हैं और उन्हें इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ता है कि यूमे कोई टॉपर है या नहीं है। यूमे भी फिर समझ जाती है कि मिजुतो उसे समझाने की कोशिश कर रहा था कि टॉपर होने से कुछ भी नहीं होता है, जिसके बाद उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो सोचने लगती है कि वो अभी भी एक इंट्रोवर्ट है, जिसे लगता है कि दुनिया के अंदर सारी चीज़ें अलग तरीके से की जाती हैं और अगर मिजुतो उसके लिए ये सारी चीज़ें करता रहेगा तो। और फिर हमें दिखाया जाता है वो ढूंढते हुए मिजुतो को आ जाती है लाइब्रेरी के अंदर, लेकिन वहाँ पे मिजुतो के साथ एक दूसरी लड़की रहती है
और उसके बाद वो दोनों साथ में किताबें पढ़ना शुरू कर देते हैं। मिज़ुतो फिर उस लड़की हिगाशिरा से पूछता है कि तुम्हें क्या लगता है दोस्त कौन होते हैं। हिगाशिरा कहती है ये इस पे डिपेंड करता है कि आप किन लोगों को अपना दोस्त मानते हैं। मिज़ुतो फिर पूछता है हिगाशिरा से कि अगर उसका बहुत ही करीबी दोस्त को कोई परेशान कर रहा हो तो क्या करेगी। तो हिगाशिरा कहती है वो इतना भी ज्यादा करीबी तो नहीं होगा ना। ये सुनकर के मिज़ुतो कहने लगता है मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे जल्दी कोई दोस्त बनने वाले हैं। लेकिन वो तो मिज़ुतो को अपना दोस्त ही मानती है और अगर कोई मिज़ुतो को परेशान करेगा तो वो उसके साथ ही वहाँ पे परेशान होगी। ये सुनकर के मिज़ुतो भी काफी ज्यादा हैरान होता है, लेकिन फिर वो सोचने लगता है हिगाशिरा एक ऐसी पहली दोस्त है जिसके साथ मिज़ुतो इतना ज्यादा खुल करके बात कर रहा है और उसे नहीं लगता कि वो ऐसा कोई दोस्त दोबारा बना पाएगा। और फिर हमें दिखाया जाता है वो दोनों मिलते हैं मिनामी और यूमे से, जिन्हें देख करके हिगाशिरा डर करके मिज़ुतो के पीछे छुप जाती है और वो मिज़ुतो को उसके नाम से बुला रही थी, जो सुन करके यूमे काफी ज्यादा ही चौंक जाती है। मिज़ुतो मिनामी से कहता है कि उसे थोड़ा सा दूर रहना चाहिए हिगाशिरा से, क्योंकि वो उसे देख करके डर रही है। ये सुन करके मिनामी काफी हैरान होती है और कहती है मिज़ुतो पहली बार किसी के लिए इस तरह की बातें कर रहा है। लेकिन तभी वहां से यूमे चली जाती है और मिनामी भी यूमे के साथ ही चली जाती है। जिसके बाद हिगाशिरा कहने लगती है आखिर ये यूमे है कौन। तो फिर मिज़ुतो बताता है कि वो उसकी स्टेप सिस्टर है। और फिर हमें दिखाया जाता है यूमे को, जो कि अपने बिस्तर के ऊपर लेटी रहती है और सोच रही रहती है क्या वो जेलस है और आगे उसे क्या करना चाहिए। उसके बाद वो काफ़ी अच्छी तरीके से मिज़ुतो को ट्रीट करना शुरू कर देती है, जो कि मिज़ुतो को काफ़ी अजीब लगता है। और वो इस बारे में हिगाशिरा को बताता है और कहता है कि अब वो उसे बिल्कुल भी परेशान नहीं कर रही है और काफ़ी अजीब तरीके से बातें कर रही है। हिगाशिरा ये सुनकर के कहती है उसे बस मिज़ुतो के ऊपर भरोसा है कि वो जो भी करेगा वो सही ही करेगा। मिज़ुतो फिर कहने लगता है क्या वो पूरी तरीके से उसे समझा सकती है कि आखिर वो क्या कह रही थी। हिगाशिरा बताती है कि हर इंसान का अपना एक क्राइटेरिया होता है जिसके हिसाब से वो लोगों को पहचानता है और उसे वही लोग पसंद आते हैं जो कि उसके फ्लो के साथ चल सकें। ये सुनकर के मिज़ुतो कहता है हिगाशिरा काफी ज्यादा ही समझदार है और फ्लो के साथ चलना बहुत ही जरूरी है, लेकिन हिगाशिरा काफी ज्यादा स्लो है, इसलिए मिज़ुतो उसके फ्लो के साथ चलेगा। और फिर हमें दिखाया जाता है यूमे को, जो कि सोच रही रहती है कि उसे भी काफी ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। तभी वहाँ पे मिज़ुतो आ जाता है, वो भी काफी ज्यादा अच्छे कपड़ों में, और फिर वो यूमे के चेहरे को पकड़ लेता है। यूमे कहती है कि आखिर वो क्या कर रहा है। तो फिर मिज़ुतो कहता है एक इंसान का दिल हर सेकंड में बस एक ही बार धड़कता है और तुम्हारा 2 बार धड़क रहा है। ये सब कुछ इसलिए क्योंकि तुमने अपने भाई को इस तरह के कपड़ों में देख लिया है। आगे वो कहने लगता है यूमे से कि उसका इस तरह का काम सिंसियर वाला एटीट्यूड उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि वो जब भी यूमे से बात कर रहा है तो उसे हल्का सा भी इरिटेशन नहीं हो रहा है। और वो दोनों भाई बहन है ना, इसीलिए इस तरह की चीज़ें बिल्कुल सही नहीं है। यूमे कहने लगती है कि उसे लगता है कि हिगाशिरा से वो थोड़ी सी जेलस है। और ये सुनकर के मिज़ुतो काफ़ी ज़्यादा ही हैरान होता है और कहने लगता है वो तो सिर्फ और सिर्फ उसकी दोस्त है। यूमे कहती है लेकिन वो तो अभी उसे उसके असली नाम से बुला रही है, ना कि फैमिली नेम से, जबकि यूमे के टाइम पे तो उसे काफ़ी ज़्यादा टाइम लग गया था उसे नाम से बुलाने में। मिज़ुतो कहता है कि वो टाइम अलग था और ये अलग है। तो फिर यूमे कहती है आखिर मिज़ुतो इतना ज़्यादा परेशान क्यों हो रहा है, अगर यूमे उसे ताने नहीं मार रही है तो। मिज़ुतो कहता है ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी इस तरह की एक्टिंग से ऐसा लग रहा है कि उनके पास्ट में कुछ भी नहीं हुआ था, और यूमे हमेशा वही चीज़ें कहती है जो कि मिज़ुतो खुद नहीं कह पाता है। यूमे फिर कहने लगती है क्या ये सही है कि आप अपने भाई बहन से जलन रखें। तो फिर मिज़ुतो कहता है नहीं, ये बिल्कुल भी सही नहीं है, लेकिन मुझे 2 साल पहले से ही पता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा अजीब हो। ये सुन करके यूमे मिज़ुतो को ही कहने लगती है अजीब। और फिर मिज़ुतो कहता है बिल्कुल ऐसे ही तुम मेरे को मेरी असली बहन लग रही हो। अगले दिन हमें दिखाया जाता है यूमे अच्छी तरीके से खुद को इंट्रोड्यूस कराती है, लेकिन मिज़ुतो को लग रहा था कि हिगाशिरा उससे डर जाएगी क्योंकि उसे यूमे की ये स्माइल बहुत ही ज़्यादा डरावनी लग रही है। लेकिन हिगाशिरा उल्टा डरना बंद करके उसके साथ हैंडशेक करती है
और उसे अपने बारे में बताती है। मीनामी फिर हिगाशिरा से सवाल जवाब करने लगती है और हिगाशिरा कहती है हाँ वो दोनों सिर्फ और सिर्फ दोस्त हैं और असल में हिगाशिरा को तो एक लड़का बनना था। जो सुन कर के मिज़ुतो कहता है तुम इसकी बातों को सुन रही हो ना, ये तो वैसे भी एक लड़का बनना चाहती थी। और फिर वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं जहाँ पे मिज़ुतो अच्छी तरीके से हिगाशिरा को गुड बाय कहता है। मिनामी कहने लगती है कि वो हिगाशिरा की मदद करती अगर वो मिज़ुतो को पसंद करती तो, लेकिन फिर हिगाशिरा काफ़ी मुश्किल से मिनामी और साथ ही साथ यूमे को गुड बाय कह के जाने लगती है, जिसके लिए मिज़ुतो उसकी तारीफ भी करता है। और फिर हिगाशिरा कहने लगती है लगता है हम लोग अभी भी मदद कर सकते हैं।